द्वितीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 12 सितंबर 2023 यानी कि सोमवार के दिन। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए। एक नदी के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर माता पार्वती ने विधि विधान से पूजा की थी। केले के मंडप बनाए थे और भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करते हुए अपने सखियों के साथ माता पार्वती ने रात्रि जागरण किया था। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। पति के रूप में माता पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए और हाँ, उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती को ये वरदान दिया कि जो भी सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत धारण करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करेंगी तो उन्हें उनके जीवन में योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होगी और शीघ्र विवाह की मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही धारण करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से। हरतालिका तीज के दिन संध्या काल में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना की जाती है। तो ये पर्व हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत पूरी तरह से निर्जल ही धारण किया जाता है। फिर भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि इस व्रत में जो सरगी खाई जाती है, सरगी कब खानी चाहिए, सरगी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हाँ, पानी कब तक पी सकते हैं। मतलब जिस दिन हम हरतालिका तीज का व्रत धारण करते हैं उस दिन सुबह कितने बजे तक पानी पी सकते हैं, फिर उसके बाद निर्जल व्रत रहना है तो पानी पीने का सही समय क्या होगा, कब तक हम पानी पी सकते हैं। और हाँ, आपका अगला प्रश्न है कि वैसे तो हम व्रत निर्जल ही धारण करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमें प्यास लग जाती है बीच में, फिर क्या करें, किस प्रकार से पानी पी सकते हैं, कब पानी पी सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि गर्भवती महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चे हैं हमारे, तो किस प्रकार से हम व्रत धारण करें, निर्जल ना रहा जाए तो फिर क्या करें। और आपका अगला प्रश्न है कि किसी कारणवश अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कि किसी के छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे में अगर व्रत ना करना चाहें तो क्या हम एक दो व्रत बीच में छोड़ सकते हैं, जैसे इस साल नहीं कर पाते हैं तो क्या हम अगली साल कर सकते हैं या हमारे स्थान पर हमारे पति कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। आपके जो भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, जो भी संशय है आपके, उन सभी प्रकार के संशय का, सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान मिलेगा। और हाँ, इसके साथ ही निर्जल व्रत हम किस प्रकार से आसानी से रह सकते हैं, मतलब किस प्रकार से हम नियम पालन करें कि व्रत के दिन हमें प्यास न लगे या प्यास बहुत कम लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। गर्भवती महिलाएं हैं अगर, या फिर जिनके छोटे बच्चे हैं, वो किस प्रकार से व्रत कर सकती हैं, क्या उनके स्थान पर कोई और व्रत कर सकता है या वो व्रत को छोड़ सकती हैं। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत जब हम एक बार शुरू कर देते हैं तो जीवन पर्यंत इस व्रत को किया जाता है, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित किया गया है। अब मान लीजिए कि आप नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी कारणवश असमर्थ हैं आप शारीरिक रूप से, तो फिर आप ये व्रत जलाहार के द्वारा भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि दिन भर अगर आपसे रहा जाता है, मतलब जितने समय भी आपसे रहा जाए उतने समय रहने का प्रयास कीजिए। फिर शाम की पूजा थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, 4 बजे से ही पूजा प्रारंभ कर दीजिए। इसके बाद जैसे पूजा पूर्ण हो जाती है उसके बाद आप जल पी सकते हैं, मतलब चाहे तो नींबू पानी, मतलब नींबू की शिकंजी बनाकर ले सकते हैं या फिर नारियल पानी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। मतलब शाम के समय पूजा जल्दी कर लीजिए और पूजा के बाद आप जल पी सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे इतना भी नहीं रहा जाता, तब आप क्या करेंगे, तब आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सुबह जब आप पूजा करते हैं, मतलब सुबह की पूजा में जब आप संकल्प लेंगे तब उसी समय माता रानी से प्रार्थना कीजिए, माँ दुर्गा से, माँ पार्वती से, भगवान भोलेनाथ से, कि इस बार अपनी शारीरिक अस्वस्थता की वजह से आप निर्जल व्रत नहीं रह पाएंगे, तो इस बार जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण करेंगे। या फिर अगर जलाहार पर भी नहीं रह पाते हैं तो जलाहार और फलाहार के द्वारा व्रत करने का संकल्प ले लीजिए। देखिए, जब हम एक बार किसी भी प्रकार की असमर्थता भगवान के सामने प्रकट करते हैं और फिर अपनी स्थिति के अनुसार संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो निश्चित ही हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। लेकिन पूरी ईमानदारी से अपनी स्थिति का ध्यान रखते हुए, मतलब बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं, तब आप भगवान के सामने अपनी असमर्थता प्रकट कीजिए
और फिर आप जलाहार के द्वारा ये व्रत कर सकते हैं, चाहे तो फलाहार के द्वारा व्रत कर सकते हैं। मतलब सुबह की ही पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहे तो जल और फल इत्यादि ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित किया गया है कि किसी भी प्रकार से बालक और वृद्ध और रोगी को नियम पालन करने के लिए बाध्य न किया जाए। मतलब अगर वो समर्थ है तो वो कर सकते हैं, नहीं समर्थ है बिल्कुल अपने हिसाब से अपनी स्थिति का ध्यान रखकर वो कर सकते हैं। तो जिस स्थिति में आप हैं, जैसे कि अगर आप गर्भवती हैं या फिर आपका बहुत छोटा बच्चा है, तो आप अपनी स्थिति का ध्यान रख के फलाहार और जलाहार के द्वारा व्रत करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब रहा जाए आपसे तो आप शाम तक रह सकते हैं, शाम की पूजा करने के बाद जल पी सकते हैं। ना रहा जाए तो सुबह की पूजा करते समय संकल्प लेकर उसके बाद पूजा पूर्ण करके सुबह की पूजा के बाद भी फलाहार और जलाहार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम निर्जल रहना चाहते हैं, मतलब चाहते तो हैं हम कि निर्जल रहें लेकिन नहीं रह पा रहे हैं, मान लीजिए कि दिन में प्यास लग जाए, तब क्या करें। देखिए, ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि पशु के लिए किसी भी प्रकार के व्रत का नियम पालन करना आवश्यक नहीं माना गया है। तो पशु के रूप में मतलब अपने हाथ अपने पांव दोनों जमीन पर रख दीजिए और उसके बाद सामने किसी बड़े बर्तन में पानी रख दीजिए। तो मतलब चौपाया जानवर यानी कि पशु बनकर आप पानी पी सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम अपने हाथ से पानी नहीं पिएंगे तो भी पशु कहा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हाथ पैर दोनों जमीन पर टिकाने हैं, नीचे पात्र में पानी रख दीजिए, फिर मुंह से चाट कर ही जिस प्रकार से जानवर पानी पीते हैं उसी प्रकार से पानी पिया जाता है। तब आपको इसका दोष नहीं लगता है, आपका व्रत भी पूरा माना जाता है और किसी प्रकार से इस व्रत को खंडित नहीं माना जाता है। लेकिन देखिए, ऐसा भी तभी करना चाहिए जब बहुत असमर्थता की स्थिति हो। मतलब मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं पानी के बिना, तभी आप ऐसा कीजिए। वैसे प्रयास कीजिए आप शाम तक रह जाएं। शाम की पूजा करने के बाद आप चाहे तो 8-9 बजे तक 10 बजे तक पानी पी सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे रहा जाता है थोड़ा और अधिक तो आप 12 बजे के बाद भी पानी पीते हैं, तभी भी ये व्रत पूरा माना जाता है। लेकिन संपूर्ण रूप से इस व्रत का विधान यही है कि पूरे 24 घंटे का, यानी कि जब हम सूर्योदय से व्रत शुरू करते हैं तो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही जल पीते हैं पूजा वगैरह करने के बाद, और फिर हम जल पीकर अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन अगले दिन तक नहीं भी रह पाते हैं तब भी कम से कम इतना तो प्रयास कीजिए कि जितना आपसे हो सके, जितना आप में सामर्थ्य हो, उतनी देर तक जरूर रह पाए। न रह पाए तो फिर अपने हिसाब से आप पानी पी सकते हैं, चाहे तो पशु बनकर पानी पी सकते हैं या रात्रि में 10 बजे तक पानी पी सकते हैं, 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर, अपनी सुविधा पर निर्भर करता है। वैसे देखिए, आसानी से आप निर्जल व्रत किस प्रकार से धारण करेंगे पहले इसे जानते हैं। उसके बाद अगर आपसे नहीं रहा जाएगा तो बिल्कुल आप जो भी आपसे हो सके आप कर लीजिएगा। देखिए, एक दिन पहले यानी कि 18 को हम व्रत धारण कर रहे हैं, 17 को आप संडे के दिन अगर अच्छी तरह से अपना दिन व्यतीत करते हैं, जैसे कि दिन में आप शुद्ध और सात्विक भोजन ले लीजिए, दोपहर तक आप अनाज ले लीजिए, दोपहर के बाद अनाज का सेवन मत कीजिए। मतलब जो भी आप भोजन करना चाहते हैं संडे वाले दिन, मतलब 17 सितंबर को आप दोपहर तक भोजन कर लीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिएगा। बिल्कुल भी तला हुआ या गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है, पूरी कचौड़ी समोसा इत्यादि ये सब चीजें बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप एक दिन पहले, मतलब हरतालिका तीज से एक दिन पहले इस प्रकार का भोजन लेते हैं जो कि तला हुआ हो, मसालेदार हो, बहुत ज्यादा मीठा हो, तो इस प्रकार के भोजन से आपको अगले दिन बहुत प्यास लगती है, क्योंकि इस भोजन को पचाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए जो एक दिन में पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जब हरतालिका तीज का हमें व्रत करना होता है या निर्जला एकादशी का व्रत करना होता है या फिर जीवित पुत्री का व्रत जो करते हैं हम लोग, तो उन सभी व्रतों में एक दिन पहले से ही सावधानी निश्चित हो जाती है कि बहुत सादा बहुत हल्का भोजन लेना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जलीय चीजें लीजिए जैसे कि नारियल पानी या फल इत्यादि जो भी आप खाना चाहते हैं फल लीजिए। रविवार के दिन जितना अधिक आप जल पिएंगे, जितना अधिक आप फल इत्यादि लेंगे, उतना ही आप आसानी से अगले दिन निर्जल व्रत कर पाएंगे और बिल्कुल भी आपको प्यास नहीं लगेगी। और फिर देखिए, रात में भी आपको भोजन नहीं करना है, मतलब रात में भी आपको पानी दूध और फल इत्यादि फलों के रस पर ही आपको रहना है। और फिर सुबह उठकर जो आपको सर्गी खाना है, सर्गी में भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए आप ग्लूकोन डी पी सके, नारियल पानी पी सकते हैं आप उस समय में। मतलब इस समय भी आपको जलाहार का ही ध्यान रखना है, जितना हो सके जलीय चीजें लीजिए, फल ले सकते हैं आप, कोई सा भी फल खा सकते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा मीठा मतलब बहुत ज्यादा मिठाई अगर आप लेते हैं तब भी आपको अगले दिन प्यास लगेगी, तो आप मीठा भी उतना खाइए जितना की आवश्यकता है। मतलब एक सगुन की तरह, जैसे कि एक नियम होता है कि हरतालिका तीज के व्रत में सुबह कुछ मीठा खाकर और जल पीकर हम अपना व्रत प्रारंभ करते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से भी नियम होता है बिल्कुल आप उस प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं, क्योंकि सबके यहाँ के नियम थोड़े अलग होते हैं।
लेकिन पानी का ध्यान रखिए, कम से कम खाने की चीजों का प्रयोग कीजिए। तो अगर आप इस प्रकार से नियम पालन करते हैं तो विश्वास कीजिए इस बार की हड़ताल का तीज आपको हमेशा याद रहेगी कि बहुत आसानी से आप निर्जल व्रत कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और आपका अगला प्रश्न है कि सरगी हमें कब खानी चाहिए, कितने बजे तक हम सरगी खा सकते हैं। तो देखिए, सरगी खाने का जो समय होता है, वैसे तो हर जगह सरगी नहीं खाई जाती है, लेकिन कई स्थान है जहां पर सरगी खाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसी समय में सरगी खाई जाती है। तो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप उठकर सरगी खा सकते हैं, मतलब जो भी आपके यहाँ के नियम होते हैं। और हाँ, कई स्थान है जहाँ पर सरगी खाने से पहले स्नान करना आवश्यक होता है, लेकिन कई स्थान है जहाँ पर बिना स्नान के भी सरगी खा ली जाती है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से भी नियम पालन किया जाता है, देखिए अपने परिवार के नियम का पालन ही कीजिए। सरगी में क्या क्या खा सकते हैं? देखिए, जहां तक सरगी का सवाल है, मुझे लगता है ये इस वजह से इस नियम को बनाया गया है ताकि अगले दिन हमें निर्जल व्रत रहना होता है, तो उस समय यानी कि सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर और जल इत्यादि हम ग्रहण कर लें। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरगी के समय में कुछ खाने की चीजों का भी प्रावधान है, जैसे कि फल इत्यादि, मिठाई इत्यादि लेते हैं और उसके बाद जल पीकर, चाय इत्यादि लेकर सरगी का नियम पूरा किया जाता है। तो इसमें देखिए, सबके यहाँ की अपनी परंपरा है। आपके यहाँ जिस प्रकार के रीति रिवाज है, आप उन्हीं नियमों का पालन कीजिए। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ व्रत बहुत पारंपरिक होते हैं, जैसे कि जीवित पुत्रिका का व्रत या फिर हड़ताल का तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत, ये बहुत अधिक नियम पालन के साथ किए जाते हैं। मतलब परिवार के जो नियम होते हैं हमारे, हम उसी नियम का पालन करते हैं। आप चाहे जितनी वीडियो देख लीजिए, जिससे भी सुनिए, लेकिन पालन उसी नियम का आपको करना है जो आपके घर में होता है, आपके परिवार में होता है, जो आपके बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, उसी का पालन आपको हमेशा करना चाहिए। तो आपके यहाँ अगर सरगी खाई जाती है, सरगी में क्या चीजें खाई जाती है, उसके अनुसार आप सरगी ले सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से सरगी में फल या मिठाई इत्यादि ही ली जाती है। और हाँ, सरगी का समय मैंने आपको बता दिया है, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपको सरगी लेना है। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि पानी हम कितने बजे तक पी सकते हैं, मतलब जिस दिन हमें व्रत धारण करना है उससे पहले जल हम कब तक पी सकते हैं। देखिए, एक जो सरगी का टाइम होता है ना, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, इसी बीच में आप फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। इसके बाद नहीं पीना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी सूर्योदय काल का समय है सुबह 6 बजे का, और सूर्योदय से ही हमारा व्रत जो होता है वो प्रारंभ होता है। तो जैसे कि आप 5 बजे स्नान कर लेते हैं हड़ताल का तीज वाले दिन, तो 5 बजे से पहले आप पानी पी लीजिए। स्नान करने के बाद आप जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। स्नान के साथ ही आपका व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ये व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो स्नान के साथ आपके व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जल पीने का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही है, इस बात का ध्यान रखिए।